कृपया ध्यान दीजिए 12,314 सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये सिंगूर के खेत हैं। ये वो ज़मीन है जिसने ममता बनर्जी को ममता बनर्जी बनाया। आज से लगभग 16 साल पुरानी बात है, 2006 की। ये ज़मीन का टुकड़ा है। लगभग 1000 एकड़ ज़मीन का सवाल था। अगर मैं किलोमीटर में बात करूं तो 2 किलोमीटर सीधे और फिर 2 किलोमीटर दूसरी तरफ से अगर चलते चले जाएंगे तो वाम सरकार ने टाटा को दी थी कार की फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन उस फैक्ट्री का कुछ बना नहीं। बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। ममता बनर्जी 25 दिन के लिए धरने पर बैठ गई और देश भर में तूफान खड़ा हो गया। बाद में मामला अदालत गया। अदालत ने कहा कि किसानों की ज़मीन गैर कानूनी तरीके से हड़पी गई है, वो ज़मीन वापस की जाए। ये आंदोलन लंबा चला और इसके बाद ममता बनर्जी ने 34 साल पुरानी वाम सरकार को उखाड़ फेंका। नतीजा, जहां कार का कारखाना होना था वहां एक बार फिर से टमाटर, आलू, भिंडी, प्याज और अरहर की फसलें उगाई हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं इस आंदोलन के बारे में और लोग क्या सोचते हैं ममता बनर्जी के बारे में, वो भी सिंगूर के लोग, जिसकी ज़मीन की लड़ाई लड़के ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता तक पहुंची। हम सिंगूर गांव जा रहे हैं और वहां चलकर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन के साए में ममता बनर्जी जब अपने जीवन की सबसे कठिन राजनीतिक लड़ाई लड़ रही हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। हेमंता कोले हमारे साथ मौजूद है। किसान हैं और अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हमको देख रहे हैं तो हेमंता जी, आपकी इजाज़त से मैं एक ये पौधा उखाड़ लूँ। ये तोड़ लेता हूँ, मैं इसकी पत्ती तोड़ लेता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि हम किस चीज़ के खेत में खड़े हैं। ये तिल की फसल है। तिल का तेल बड़ा अच्छा होता है, बाल के लिए भी, खाने के लिए भी। और मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने तिल के खेत नहीं देखे होंगे, तो ये तिल के खेत में हम खड़े हैं। ये हेमंता जी का खेत है और ये तिल के पत्ते हैं। सिंगूर का खेत है, मैंने अभी आपको बताया था। हेमंता जी, आपकी कितनी ज़मीन गई थी? हमारा 3 एकड़, माने 1 एकड़ गई थी, 3 बीघा। 3 बीघा मतलब 1 एकड़ ज़मीन गई थी। तो आपसे पूछा था सरकार ने लेने से पहले? नहीं पूछा था। तो कैसे लोग आए और कैसे ले लिया आपकी ज़मीन? कागज़ कैसे मिल गया सरकार? पुलिस आके जबरदस्ती ले लिया। अच्छा, तो किसने ज़मीन वापस दिलाई आपको? ममता दीदी ने। ममता दीदी ने? वो जो 25 दिन का धरना चला था रोड ब्लॉक करके, उसमें? तो अब बताइए कि यहाँ तो कार की फैक्ट्री लगनी थी टाटा की, बहुत विकास होता, फैक्ट्री लगती, तो अब कार नहीं है, फिर से आप लोगों को खेती करनी पड़ रही है। कार की फैक्ट्री लगती, वो अच्छा होता या अभी अच्छा है? कार की फैक्ट्री लगती तो अच्छा भी होता और क्षति भी होता। अच्छा भी होता, माने हम लोगों का काम मिलता। अरे खेती में थोड़ी लाभ कम है। अगर कार की फैक्ट्री होती तो लाभ ज़्यादा होता। तो फिर आंदोलन क्यों हुआ इतना बड़ा? आंदोलन हुआ, हमारे यहाँ जबरदस्ती जमीन ले लिया था। जो जमीन के इस पास हाई रोड के पास लगा हुआ जमीन, एक शतक का जमीन का दाम था 1 लाख रुपया और वो हमको दिया 8,000 रुपया। 8,000 रुपये में 1 लाख रुपए की ज़मीन ले ली। मैं आपको बताऊं कि ये बहुफसली ज़मीन है। कई फसलें यहाँ पर लेते हैं किसान, और एक्सपर्ट कमेटी की राय थी कि 997 एकड़ ज़मीन जो ली गई है उसकी ज़रूरत नहीं थी नैनो का कारखाना लगाने के लिए। मुश्किल से 200 एकड़ ज़मीन भी अगर ली होती टाटा कंपनी ने तो वो फैक्ट्री लगाई जा सकती थी, जैसा कि बाद में गुजरात में आनंद में उसने किया। एक बात बताइए कि अभी आपको अफसोस है ज़मीन वापस मिलने का और कारखाना नहीं लगने का? दुख होता है? नहीं, दुख नहीं होता है। दुख नहीं होता है, अभी ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गया, बीजेपी कह रही हम विकास करेंगे मतलब कल कारखाना लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, रोड बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो आप लोग दीदी के साथ है, दीदी कह रही हैं खेला होबे, तो आप लोग खेला होबे के साथ हैं कि विकास होबे के साथ हैं? मोदी जी कहते हैं
मोदी जी बोल रहे हैं अभी खेला होगा, और इलेक्शन मिट जाएगा तो भाग जाएगा यहाँ से। जब लकेट चटर्जी ने जीता तो यहाँ पे क्या विकास किया? बीजेपी के तो सांसद है तो लकेट चटर्जी, यस। तो वह यहाँ पे क्या मिला? ये सवाल देखिए किसान सीधे नरेंद्र मोदी से पूछ रहा है कि लॉकेट चटर्जी को हमने जिता कर भेजा यहाँ से विकास के नाम पर, तो उन्होंने किया क्या? सिंगूर का किसान ये सवाल पूछ रहा है कि हमको आपका कल कारखाना अपनी खेती खत्म करके नहीं चाहिए। एक सह अस्तित्व का सवाल उसके सामने और उसके साथ जिया जा सकता है। हेमंता जी एक बात बताइए कि फिर से आपकी जमीन मांगी जाएगी तो देंगे कि नहीं देंगे? जमीन मांगी जाएगी तो देंगे, बैठ कर लेना होगा, चाषी के साथ बैठ कर लेना होगा जमीन। ऐसे छीन के नहीं ले सकते, छीन के नहीं लेना है। ममता दी बोला है कि यहाँ से आसपास लागुआ कारखाना होगा, छोटा छोटा होगा, तब हम देगा। तो जो लोग किसानों पर आरोप लगाते हैं या ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हैं कि वो विकास विरोधी हैं, क्योंकि विकास के लिए तो सैकड़ों एकड़ हजारों एकड़ जमीन लेनी ही पड़ेगी। किसान कहता है कि जमीन तो हम देंगे लेकिन छोटी छोटी फैक्ट्रियों के लिए देंगे, बड़े कल कारखानों के लिए हम एक बारगी 1000 एकड़ जमीन देने को तैयार नहीं है। आप यही कह रहे हैं ना? हाँ। तो एक बात बताइए कि एग्रीकल्चर का कोई आप लोग क्या क्या उगाते हैं यहाँ पे इस खेत में? हम ये भीम कोड़ाई है, भीम कोड़ाई, तब तिल, धान सब है। हाँ। अच्छा, 3 एकड़ जमीन है आपके पास। कितनी आमदनी होती है साल में? साल में 30-40 हजार टका होता है। 40,000 टका होता है, उसमें आपका काम चल जाता है? काम नहीं चलता, हम बाहर में भी काम करता है। अच्छा, बाहर में भी काम करते हैं, लेकिन आप खुश हैं? खुश है। आपकी जमीन वापस मिल गई, आप खुश हैं? खुश है। एक किसान ऐसा ही होता है, वो अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से, अपने पौधों से, अपनी फसलों से, अपनी उपज से प्यार करता है, उसी तरीके से जिस तरीके से एक बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है। कल कारखाना लगे ये बात अच्छी होगी, लेकिन जमीन हड़प कर लगे ये बात अच्छी नहीं होगी, और ये बात यहाँ के किसानों को मंजूर नहीं है। कम से कम हेमंता जी की बात से यही लगता है। हम बिल्कुल सिंगूर गांव में हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये तापसी मलिक की मूर्ति है, और तापसी मलिक की मूर्ति के दोनों तरफ तृणमूल कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा इशारा है। तापसी मलिक 16 साल की एक बच्ची थी और 2006 के किसान आंदोलन को उन्होंने एक शक्ल दी थी। 18 दिसंबर 2006 को उनकी हत्या कर दी गई थी। सीपीएम के गुंडों ने कर दी थी उनकी हत्या, जो बाद में अदालत के फैसले में सामने आया। दरअसल तापसी मलिक कृषि जामी कृषक समिति का चेहरा बन गई थी 16 साल की उम्र में, और जिन लोगों की ज़मीन छीनी गई थी, हड़पी गई थी टाटा की नैनो फैक्ट्री के नाम पर, उनकी ज़मीनें वापस कराने के लिए ममता बनर्जी ने जो संगठन बनाया था, उस संगठन का चेहरा थी 16 साल की तापसी मलिक। हमने आपको बताया कि उनकी हत्या कर दी गई बाद में। हम सिंगूर गांव में हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि इस बार जब चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मुश्किल चुनौती पेश कर रही है तृणमूल कांग्रेस के सामने, ममता बनर्जी के सामने, तब तापसी मलिक का गांव कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो कैसे सोच रहा है। दादा, तापसी बहुत कम उम्र में पीजेंट मूवमेंट का, किसान मूवमेंट का चेहरा बन रही थी। क्या बनना चाहती थी वो? अगर बड़ी होती आज, अगर वो होती तो आप उसको क्या बनते हुए देखना चाहते? तापसी जो खून हुआ उसका उम्र है तब 19 बरस, 19 उसका सीपीएम तो उसको खून किया, इसीलिए वो थोड़ा आंदोलन में किया, सीपीएम उसको मार दिया। क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर, इंजीनियर, या चुनाव लड़ना चाहती थी? नहीं, वो नहीं है। अभी जो चुनाव है अभी जो चल रहा, एक चुनाव में हम है, मेरा लड़की रहा, हाँ, एक चुनाव में लड़की, अभी तो मैंने क्या बोलेगा भाई, हाँ, वो दर्द होता है, लड़की का बात सुन रही है मेरा लड़की। और कोई आपके घर में पॉलिटिक्स में आया? पॉलिटिक्स हमारा घर सब बहुत आता है, जाता है,
अच्छा, लेकिन हम दीदी को थोड़ा प्यार करता। दीदी से प्यार है। हाँ, दीदी से। बीजेपी के लोग आपसे मिलने आते हैं? हाँ, बीजेपी वो लोग आते हैं। बहुत आता। अभी क्या लगता है, अभी बीजेपी आएगी, दीदी आएगी, लोगों का मन क्या कहता है? देखिए, मेरा पास सब आदमी बराबर है। अच्छा, आप मेरा भाषा में जाने से हम आपको प्यार करेगा। हम शत्रु नहीं होता है किसी को साथ। अच्छा, ये बताइए कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको टिकट ऑफर किया गया था? नहीं। नहीं। अब क्या चाहते हैं? 2021 में बीजेपी की सरकार चाहते हैं या कोई दूसरा विकल्प चाहते हैं या दीदी को ही चाहते हैं? दीदी से लोगों को बहुत शिकायत है बंगाल में। ये बोलने हम नहीं सकता, काहे पश्चिम बंगाल में आदमी जो चाहेगा वही होगा। अच्छा, आपको लगता है तापसी मलिक को न्याय मिल गया, इंसाफ हो गया? नहीं, इन सब नहीं हुआ। अभी तो जो खून किया है से घूम रहा, अभी घूम रहा। वो 6 महीना जेल खाटा है। हाईकोर्ट से वो जामीन उसको मिला, अभी घूम रहा। सारे किसानों की जमीन वापस हो गई? हाँ, वापस हो गया। कृपया ध्यान दीजिए 12,314 सियालदह राजधानी एक्सप्रेस